वेलकम फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे 13 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। करंट अफेयर्स के साथ ही हम स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम कल के यानी कि 12 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा इज हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के किस राज्य में आयोजित की जाती है? आंसर है ओडिशा, पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर फॉर मालदीव्स? मालदीव्स के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को मालदीव्स के लिए ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली ईरान अनाउंस्ड दैट विच कंट्री विल हेल्प build 8 new nuclear power plants on its territory under a bilateral agreement? हाल ही में ईरान ने घोषणा की है कि कौन सा देश द्विपक्षीय समझौते के तहत उसकी भूमि पर 8 नए परमाणु बिजली संयंत्र बनाएगा? आंसर है रशिया। रशिया और ईरान के बीच एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रशिया ईरान में 8 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स स्टैब्लिश करेगा। नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटी हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया? कौन सी इंडियन सिटी को लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है? आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किन्हें अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई को डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस भी हैं। नेक्स्ट है, विच मीडिया आउटलेट वॉन द मोस्ट पुलित्जर प्राइजेस इन 2025? 2025 में किस मीडिया संस्थान ने सबसे अधिक पुलित्जर पुरस्कार जीते? आंसर है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 4 अवार्ड्स जीते हैं। नेक्स्ट है, पुलित्जर प्राइज फॉर ऑडियो रिपोर्टिंग वॉज वॉन बाय विच पॉडकास्ट? ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए किस पॉडकास्ट को पुलित्जर प्राइज मिला है? आंसर है इन दी डार्क। इन दी डार्क पॉडकास्ट है जिसे ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर प्राइज मिला है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय फ्रांस एंड ब्राजील एट द 3rd UN ओशन कॉन्फ्रेंस? तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में फ्रांस और ब्राजील के द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? इसका आंसर है ब्लू NDC चैलेंज। 3rd UN ओशन कॉन्फ्रेंस जो कि फ्रांस के नाइस शहर में हुई है, इस कॉन्फ्रेंस में फ्रांस और ब्राजील ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इस इनिशिएटिव का नाम ब्लू NDC चैलेंज है, यानी कि ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस चैलेंज। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक्स प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 26? वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 26 में कितनी है? इसका आंसर है 6.3%। रिसेंटली पोसन पोया वॉज इन न्यूज। पोसन पोया इज रिलेटेड टू? पोसन पोया एक फेस्टिवल है जो कि श्रीलंका में मनाया जाता है। अब हम आज के करंट अफेयर्स कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग 148 कंट्रीज? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में 148 देशों में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 131। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 रिलीज की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक 148 कंट्रीज में से 131 है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट मेजरली 4 चीज़ों को मेजर करती है, जिसमें किसी भी कंट्री में वुमेन और मैन का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना है, वहाँ पर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी वुमेन के लिए क्या है, गवर्नमेंट के हेल्थ इनिशिएटिव्स क्या हैं, और कंट्री में वुमेन का कितना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। इन 4 की फैक्टर्स के बेसिस पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मेजर किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हायर रैंक मैन और वुमेन के बीच इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि उन कंट्रीज में जेंडर गैप कम है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में टॉप 3 कंट्रीज है आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, यानी कि इन कंट्रीज में स्ट्रॉन्ग जेंडर इक्वालिटी पॉलिसीज हैं। बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में फॉर्म की गई थी। इसके फाउंडर क्लॉस क्वाब हैं। हेडक्वार्टर कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन पीटर ब्राबेक लेटमेथ हैं, वहीं प्रेसिडेंट और CEO बॉर्गे ब्रेंडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड इन 2015 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया aims to transform the country into a digitally empowered society and knowledge economy and recently completed 11 years in 2025? निम्नलिखित में से कौन सी पहल 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है, और जिसने 2025 में अपने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने
2015 में लॉन्च किया था। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किए हुए 11 साल हो चुके हैं। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का मेन पर्पस डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाना है। पिछले 11 सालों में इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे डिजी लॉकर, भीम, यूपीआई, ई गवर्नेंस। इस इनिशिएटिव की वजह से ही रिमोट एरियाज में भी डिजिटल एक्सेस पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व्ड एनुअली एंड व्हाट इज द थीम फॉर 2025? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है और 2025 की थीम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 12 जून। हर साल 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व किया जाता है। 2025 में इसकी थीम है प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर्स मोर टू डू। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का मेन पर्पस है कि चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल एटकिंसन हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 74 was known for his pioneering work at which tech company? बिल एटकिंसन, जिनका हाल ही में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, किस टेक्नोलॉजी कंपनी में अपने अग्रणी कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एप्पल। बिल एटकिंसन एप्पल के सॉफ्टवेयर डिजाइनर थे। उन्होंने क्विक ड्रॉ और एप्पल के मैक का यूजर इंटरफेस और डबल क्लिक जैसे रिवॉल्यूशनरी चीजें बनाई। बेसिकली उन्होंने एप्पल के मैक को यूजर फ्रेंडली बनाया। एप्पल का मैक एक पर्सनल कंप्यूटर था जो कि 1984 में पहली बार लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर नवल म्यूजियम एंड कोरल रीफ साइट बीइंग डेवलप्ड? भारत का पहला अंडर वाटर नवल म्यूजियम और कोरल रीफ साइट कहाँ विकसित किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में इंडिया का पहला अंडर वाटर नवल म्यूजियम और कोरल रीफ साइट डेवलप की जा रही है। इस प्रोजेक्ट में इंडियन नेवी की एक डीकमीशन्ड वॉरशिप आईएनएस गुलदार का यूज किया जाएगा। आईएनएस गुलदार इंडियन नेवी की एक पुरानी शिप है जो अभी यूज में नहीं है। इस शिप को समुद्र के अंदर एक म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 46.9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22nd एडिशन ऑफ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खान क्वेस्ट हेल्ड इन विच कंट्री? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट के 22वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मंगोलिया। खान क्वेस्ट जो कि एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज मंगोलिया में हुई है। इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। बात करें मंगोलिया की, तो मंगोलिया की कैपिटल उलान बटर है। मंगोलिया की करेंसी मंगोलियन तुगरिक और मंगोलिया के प्रेसिडेंट उकनागिन खुरेलसुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the deputy CEO of SBI General Insurance in 2025? 2025 में SBI General Insurance के डेप्यूटी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान SBI जनरल इंश्योरेंस के डेप्यूटी CEO अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the new CEO and MD of LIC? LIC के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर दोराईस्वामी। आर दोराईस्वामी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के CEO और MD अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the new MD and CEO of Axis Max Life Insurance? Axis Max Life Insurance के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित मदान। सुमित मदान एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताली की वंदनम स्कीम अंडर विच मदर्स ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? ताली की वंदनम योजना, जिसके तहत स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को आर्थिक सहायता दी जाती है, किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ताली की वंदनम स्कीम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की एक स्कीम है। इस स्कीम में स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की मदर्स को 15,000 रुपए की एनुअल एड दी जाती है। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू हैं। आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण और आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नजीर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट साइंड एन MOU विथ विच 2 इंस्टीट्यूशंस टू टैकल डस्ट पॉल्यूशन थ्रू अर्बन रोड रीडेवलपमेंट? वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शहरी सड़कों के पुनर्विकास के माध्यम से धूल प्रदूषण से निपटने के लिए किन 2 संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, CSIR, CRRI एंड स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली।
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एक MOU साइन किया है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CRRI और न्यू दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के साथ। इस MOU का मेजर पर्पस है कि अर्बन एरियाज में साइंटिफिकली रोड्स रीडेवलप किए जाएं, यानी ऐसे रोड्स बनाए जाएं जिससे अर्बन एरियाज में डस्ट पॉल्यूशन कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू टूल लॉन्च्ड बाय सेबी to help investors verify UPI payment handles of registered intermediaries and prevent online financial frauds। सेबी द्वारा लॉन्च किए गए उस नए टूल का नाम क्या है जो निवेशकों को पंजीकृत मध्यस्थों के UPI पेमेंट हैंडल को सत्यापित करने और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचने में मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेबी चेक। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सेबी ने एक टूल लॉन्च किया है, सेबी चेक। इसके थ्रू किसी भी सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी का UPI हैंडल वेरीफाई किया जा सकता है। बात करें सेबी की, तो सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये 1988 में फॉर्म की गई थी। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। सेबी के चेयरपर्सन तुहिन कांता पांडे हैं। नेक्स्ट हम स्टैटिक पोर्शन कवर कर लेते हैं, जिसमें आज हम देखेंगे कुछ फेमस पर्सनैलिटीज के इंपॉर्टेंट वर्क्स। फर्स्ट है फाउंडेशन ऑफ रेड क्रॉस। रेड क्रॉस एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचुरल डिजास्टर्स या वॉर सिचुएशन में लोगों की मदद करती है। इसे 1863 में हेनरी डुनांट और गुस्तावे मोइनीर ने फाउंड किया था। नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ स्काउट। स्काउट मूवमेंट को 1907 में बेडन पावेल ने फाउंड किया था। इसका मेजर पर्पस था ताकि स्टूडेंट्स डिसिप्लिन में रहें और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। स्काउट के फाउंडर बेडन पावेल हैं। नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ रेड गार्ड्स। रेड गार्ड्स एक आर्म्ड वॉलंटियर ग्रुप था इटली में। गियुसेप्पे गैरिबाल्डी ने इसे बनाया था इटालियन यूनिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म के फाउंडर कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म और कम्युनिज्म के प्रिंसिपल्स दिए हैं। उनकी फेमस बुक दास कैपिटल आज भी पॉलिटिकल साइंस की एक इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी। इंडिया में सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव ने फाउंड की थी। ये गांधी जी के क्लोज फॉलोअर थे और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में हमेशा एक्टिव रहे। नेक्स्ट है फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर, पाणिनि। पाणिनि को दुनिया का पहला लिंग्विस्टिक भी माना जाता है। उन्होंने 4th सेंचुरी में अष्टाध्यायी बुक लिखी थी, जो कि एक डिटेल्ड संस्कृत ग्रामर की बुक है। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ आनंद वन, बाबा आमटे। बाबा आमटे एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने लेप्रोसी के पेशेंट्स के लिए आनंद वन महाराष्ट्र में एस्टैब्लिश किया था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लेप्रोसी पेशेंट्स की सेवा में लगा दी थी। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ ऑरोविले आश्रम, औरोबिंदो घोष। औरोबिंदो घोष एक फ्रीडम फाइटर और फिलोसोफर थे। उन्होंने औरोविले आश्रम बनाया जो एक यूनिवर्सल टाउन है जहां लोग बिना कास्ट, क्रीड और रिलीजन के एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन को फाउंड किया था। शांति निकेतन एक ओपन एयर यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ विश्व भारती। बाद में उन्होंने इसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाया, इसीलिए विश्व भारती के फाउंडर भी रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ पौनार आश्रम, विनोबा भावे। विनोबा भावे पौनार आश्रम और भूदान मूवमेंट के फाउंडर थे। भूदान मूवमेंट जिसमें जमींदारों से जमीन लेके गरीबों को बांटी जाती थी, और उनका पौनार आश्रम महाराष्ट्र में एक सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी है। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, वुड्रो विल्सन। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वुड्रो विल्सन ने लीग ऑफ नेशंस बनाई थी ताकि फ्यूचर में वॉर ना हो सके। ये यूनाइटेड नेशंस का पहला वर्जन था। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ गोल्डन टेम्पल, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने गोल्डन टेम्पल को फाउंड किया था। उन्होंने आदि ग्रंथ यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब का फर्स्ट वर्जन भी तैयार किया था। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ खालसा पंथ, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ स्टैब्लिश किया था, जिसमें सिखों को वॉरियर कम्युनिटी बनाया गया था। फ्रेंड्स, आज हमने कवर किए हैं 13 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।